उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल हासिल ना कर लो। ये विचार करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का जरिया बन गया है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है खुद पर विश्वास और अपने काम का सम्मान। और युवाओं को इसी सोच से अवगत कराया 18वीं सदी के एक महान सन्यासी ने, जिसने अपनी कम उम्र में ही देश के लोगों को जीवन के मूल्य और नैतिक कर्तव्यों से अवगत कराया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूँ दीपिका गोयल। आज हम हमारे इस खास प्रोग्राम जज्बे को सलाम में लेकर आए हैं एक ऐसे महानुभाव की कहानी जिसकी शोहरत सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर है। स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम सुनते ही हमारा मन उत्साह से भर उठता है और उनके द्वारा दिए गए सकारात्मक विचारों की लहर हम सभी के मन में दौड़ जाती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए स्वामी विवेकानंद के बचपन के कुछ दिलचस्प किस्से। भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को विश्व भर में पहचान दिलाने वाली इस महान हस्ती का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता शहर में हुआ। मां भुवनेश्वरी देवी ने भी अपने बेटे के जन्म की खुशी को सूर्योदय के समय शंख बजाकर बखूबी मनाया। बालक की आकृति और रूप देखकर बहुत कुछ वो उनके सन्यासी दादाजी दुर्गादास की तरह लगते थे, जिसके चलते परिवार के लोगों ने बालक का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा भी प्रकट की। किंतु उनकी माता ने अपने स्वप्न में बालक का नाम वीरेश्वर देखा था, इसलिए उनका नाम वीरेश्वर रखा गया। प्यार से लोग उसे बीले कहकर भी बुलाते थे। दरअसल हिंदू मान्यता के अनुसार संतान के 2 नाम होते हैं, एक राशि का और दूसरा जनसाधारण में प्रचलित नाम। तो अन्नप्राशन के शुभ अवसर पर बालक का नाम नरेंद्र नाथ रखा गया। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही खूब तेज थी। बचपन में नरेंद्र काफी शरारती भी थे। भय, फटकार या धमकी का उन पर कोई असर नहीं होता था। तो माता भुवनेश्वरी देवी ने भी इस बात का एक अद्भुत उपाय सोचा। जब भी नरेंद्र का अशिष्ट आचरण बढ़ता जाता तो माता उनके ऊपर जल डालकर शिव शिव का उच्चारण करती और इससे नरेंद्र का गुस्सा एकदम शांत हो जाता था। बाल्यावस्था में नरेंद्र नाथ को गाड़ी पर घूमना बहुत पसंद था। साथ ही माँ से महाभारत के किस्से सुनना भी नरेंद्र को बेहद अच्छा लगता था। पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखने वाले पिता विश्वनाथ दत्त अपने पुत्र को अंग्रेजी शिक्षा देकर पाश्चात्य सभ्यता में रंगना चाहते थे, किंतु नियति ने तो कुछ खास प्रयोजन हेतु बालक को अवतरित किया था, जिसका शायद ही उस वक्त उनके माता पिता को अंदाजा था। नरेंद्र के चरित्र में जितनी भी महानता थी वो उनकी सुशिक्षित और विचारशील माता की शिक्षा का ही परिणाम है। अपनी माँ की शिक्षाओं का पालन नरेंद्र हमेशा करते थे और वक्त वक्त पर उसे ध्यान भी रखते थे। उनके अंदर बचपन से ही परमात्मा को पाने की चाह थी। डेवॉर्ड का अहमवाद, डार्विन का विकासवाद और स्पेंसर के अद्वैतवाद को सुनकर नरेंद्र के अंदर सत्य को पाने की जिज्ञासा जाग उठी। जैसे जैसे उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ रहा था वैसे वैसे उनके मन में लगातार सत्य को पाने की व्याकुलता भी बढ़ती ही जा रही थी और अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वो गए ब्रह्म समाज की शरण में। लेकिन वहां भी जब उनका चित्त शांत नहीं हो पाया तो इसके बाद नरेंद्र ने लोगों से विख्यात सन्यासी स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तारीफ सुनी। तभी नरेंद्र उनसे सिर्फ बात करने के उद्देश्य से उनके पास गए और रामकृष्ण के पास जाकर नरेंद्र उनके विचारों से इस कदर प्रभावित हुए कि तभी उसी समय उसी क्षण उन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। इस दिन से नरेंद्र का स्वामी परमहंस के साथ शिक्षा लेने का दौर भी शुरू हो गया और स्वामी जी की कृपा से नरेंद्र को आत्म साक्षात्कार हुआ। नरेंद्र परमहंस के प्रिय शिष्यों में सर्वोपरि थे। साथ ही महज 25 वर्ष की उम्र में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर संन्यास लेने की ठानी और सन्यासी बन ठान लिया सत्य की खोज में अपनी जी जान लगाने का। तभी नरेंद्र निकल पड़े विश्व भ्रमण को। संन्यास लेने के बाद से ही बालक नरेंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया था।
साथ ही 1893 में उन्हें मिला एक सुनहरा अवसर और शिकागो विश्व धर्म परिषद में वो पहुंचे भारत के प्रतिनिधि बनकर। मगर उस समय यूरोप में भारतीयों को बेहद ही हीन दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन भला उगते सूरज को कौन रोक पाया है। भारतीय होने के कारण स्वामी जी को लोगों के विरोध का सामना तो करना पड़ा, मगर उससे उन्होंने हार बिल्कुल भी नहीं मानी। बावजूद इसके एक प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी जी को शिकागो में बोलने का एक सुनहरा अवसर मिला और तभी स्वामी जी ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर श्रोताओं को संबोधित किया। स्वामी जी के मुख से ये शब्द सुनकर मानिए सब हैरान रह गए और तालियों की आवाज से उनका बखूबी स्वागत हुआ। साथ ही जब स्वामी जी के बोलने का ये सिलसिला शुरू हुआ तो श्रोता उनको मंत्र मुग्ध होकर सुनते ही रह गए। इसके चलते निर्धारित समय कब बीत गया इस बात का तो मानिए पता ही नहीं चला। आकर्षक भाषण के चलते विश्व धर्म परिषद के अध्यक्ष गिब्बन्स के अनुरोध पर स्वामी जी ने पूरे 20 मिनट से भी अधिक समय तक लोगों को संबोधित किया। उनसे अभिभूत होकर हजारों लोग उसी वक्त उनके शिष्य बन गए। यहाँ तक कि आलम ये था कि जब कभी सभा में शोर होता तो उन्हें स्वामी जी के भाषण सुनने का प्रलोभन दिया जाता और सारी जनता खुद ब खुद शांत हो जाती। अपने व्याख्यान से स्वामी जी ने सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म भी श्रेष्ठ है, उसमें भी सभी धर्मों को समाहित करने की क्षमता है। इस अद्भुत सन्यासी ने 7 समंदर पार तक उस दौर में भी भारतीय संस्कृति का बोलबाला कर दिया था। स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य हमेशा युवाओं के हौसलों को बढ़ाना होता था, क्योंकि उनका मानना था कि युवा ही एक देश को प्रगति की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। साथ ही अपने इस प्रगति की तरफ अग्रसर करने वाले उद्देश्य को बढ़ाते हुए उन्होंने कई सम्मेलन किए, जिसमें उन्होंने युवाओं को बखूबी संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के सख्त विरोधी थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है। स्वामी जी सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। वो व्यवहारिक शिक्षा को ही व्यक्ति के लिए उपयोगी मानते थे। व्यक्ति की शिक्षा ही उसे भविष्य के लिए तैयार करती है, इसलिए शिक्षा में उन सभी तत्वों का होना बेहद आवश्यक है जो उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो। अपने इसी विचार को स्वामी विवेकानंद ने कुछ खूबसूरत से शब्दों में बयां किया है। तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में युवाओं के उत्साह और काम के प्रति उनके हौसलों को बढ़ाने के लिए जीवन संबंधी कई अच्छे विचार प्रस्तुत किए, जिनकी कुछ झलक भी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाना चाहेंगे। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। तमाम संसार हिल उठता, क्या करूं, धीरे धीरे अग्रसर होना पड़ रहा है। तूफान मचा दो तूफान, जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। पवित्रता, दृढ़ता तथा उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूँ। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फौलादी और लोहे की मांसपेशियों से बने अगर मुझे 100 युवा मिल जाएं तो मैं अपने देश का नक्शा बदल सकता हूँ। इस महान हस्ती ने अपनी जिंदगी के मात्र 39 सालों में विश्व भर में घूमकर कई अनुभव हासिल किए। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा कि एक और विवेकानंद चाहिए, ये समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। यदि बात उनकी मृत्यु की जाए तो उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला। प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ले ली। बेलूर के गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्योष्टि की गई।
इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में यहाँ एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से भी अधिक केंद्रों की स्थापना की। आज के लिए बस इतना ही। आगे एक बार फिर हम हाजिर होंगे एक ऐसी ही प्रेरणा से भरी हस्ती की कहानी के साथ अपने इस खास प्रोग्राम जज्बे को सलाम के जरिए। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.